हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उस सब्सक्राइबर भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझको लाइक करे, सब्सक्राइब किए, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना, मत जाना, मत जाना। मुझे आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ जी। तो मेरा जो आज की मंत्रणा है, आज का व्लॉग है, वो लगातार उस पर चल रहा है। मेरा इतनी खुंदक आ रही है कि मैं जो है इंडिगो प्लेन वालों को मार गिराऊं। हाँ जी, इंडिगो प्लेन वालों को मार गिराऊं। उनको भारत की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है भाई। भैया, मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ पे मैं ये तो चाहूँगा ना, सब कुछ सही रहे, सब कुछ आराम से चले, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो। ये थोड़ा चाहूँगा कि मेरे देश की हर छोटी छोटी बात, एक छोटा सा प्लेन का किस्सा है और इतना बढ़िया बड़ा उसको हाईजैक कर दिया इन लोगों ने। हाईजैक कर दिया है इन लोगों ने। कैसे हाईजैक कर दिया है, पता नहीं क्या सोच के हाईजैक करा, क्या सोच के हाईजैक कर दिया। लेकिन एक बात मैं इंडिको वालों को बता देना चाहता हूँ, उसका जो कर्ता धर्ता है, शायद कोई भाटिया भूटिया कहते हैं उसको, उसका जो सीईओ है, सीईओ कोई अंग्रेज है, डच है, वो नीदरलैंड का। और उसने अर्दोगान के साथ कुछ उसकी साठ गांठ है, ये भी पता चला है। भाई, एक दिन जरूर पछताओगे, आज तो नहीं, थोड़े दिनों बाद तुम्हारे को पता लग जाएगा कि क्या होता है भारत को आके दिखाना। हाँ जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। अब ये वो गवर्नमेंट नहीं रही जो तुम्हारी हर बात को तुम्हारे सिर आंखों पे तोलेगी भाई। क्या हुआ, क्या हुआ जो तुमने हमारे कई बंदे प्लेन से जाने से रह गए, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हमारे लिए तो है ही है भाई। किसी ने अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना था, किसी ने अपनी शादी में जाना था, किसी ने नौकरी पे जाना था, किसी ने दुनिया भर का तामझाम होता है दुनिया का भाई, दुनिया भर का तामझाम होता है। जो जिन लोगों को तुमने तंग किया है ना, जिन लोगों को तुमने तंग किया है, उनका क्या हाशिर हुआ होगा भाई। जो ये सोचते थे भाई 2 घंटे में तो प्लेन से हम पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में, 3 घंटे में किसी भी कोने में पहुंच जाता है आदमी भाई। चाहे तुम लगा लो मद्रास, और तुम लगा लो चाहे पूना, तुम लगा लो चाहे त्रिवेंद्रम, तुम लगा लो चाहे बॉम्बे, किसी भी कोने में पहुंच जाता है। चाहे तुम लगा लो कन्याकुमारी, किसी भी कोने में पहुंच सकता है आदमी आज। पर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, खाम खा अपने प्लेन खड़े कर दिए जानबूझ के भाई। जानबूझ के काम होता है, वैसे किसी की हिम्मत नहीं है प्लेन को खड़ा कर देगा, जानबूझ के ही कुछ होता है भाई। एक बात और,
जो तुम्हारे पायलट है वो दिन रात प्लेन को सोने का भी टाइम ना मिले भाई, कमाल हो गया ये तो। भाई जो पायलट है उनको सोने का 8 घंटे 9 घंटे तो दोगे नहीं जी। लगातार प्लेन कैसे उड़ा सकता है कोई आदमी भाई। और इनका देख लो सिस्टम, जो ये ट्रेन चलाते हैं कितना बढ़िया सिस्टम है। 8 घंटे से ज़्यादा इनसे प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती भाई। भाई किसी गाड़ी का सफ़र 40 घंटे 45 घंटे होता है तो उसमें ये 40 45 घंटे 12 घंटे भी नहीं देते। 8 घंटे में इनको उतार दिया जाता है इन ड्राइवर्स को। कभी कोई रिपोर्ट आई किसी ने आत्महत्या करी? 8 घंटे में। जो नियम कानून है उसका तो 8 ही घंटे है भाई। तो लाख जोर लगा लो तुम, 12 घंटे तक ले सकते हो अधिकतम, 12 घंटे तक। उसके बाद 8 घंटे बाद जो घंटा आएगा दुगनी पेमेंट दे के। अब भारत में ये नियम लागू हो चुका है भाई। तो तुम कैसे ये उम्मीद कर सकते हो किसी से भाई वो प्लेन उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है और तो क्या क्या रहे हो तुम इंडिगो वालों? तुम कर क्या रहे हो? तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ कोई ना कोई 3-5 कर रहे हो भाई इंडिया के साथ। इंडिया के साथ 3-5 कर रहे हो। तुम अपने पायलट्स को भी रुला रहे हो, उनका खाना खराब कर रहे हो और साथ में भारत के को आंखें दिखा रहे हो भाई। कुछ नहीं कर रहे तुम, भारत को सिर्फ आंखें ही दिखा रहे हो। इसका रिव्यू तुम्हें जल्द ही देखने को मिल सकता है। और वो डच, उसको किसी भारत की प्रॉब्लम, भारतीय की प्रॉब्लम से क्या लेना देना भाई। वो डच सीईओ जो है उसको किसी भारत की प्रॉब्लम से लेना देना क्या है? वो तो डच है, उसको क्यों भारत का कुछ नहीं चाहिए भाई। वो तो छुट्टियां मनाएगा, तुमसे पैसे लेगा, तुमसे पैसे लेगा और छुट्टियां मनाएगा, यही काम है उसका, यही काम है ना उसका, और कोई काम तो नहीं है। मैं कहता हूँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा खबरी मिल चुके हैं अब भारत में। तुम्हारे अंदर की खबर पता लग चुकी है भारतीयों को। इतनी खबर पता लग गई है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, ये हमारे साथ कर क्या रहे। इसका देर सवेर तुम्हें जरूर दिखेगा कोई ना कोई इसका शेड्यूलिंग। भाई अभी तो तुम्हारी 62% है, 65% तुम्हारी प्लेन्स आते जाते हैं ना। धीरे 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 देखना अब क्या होगा जब तुम्हारे प्लेन कम हो जाएंगे भाई। इन प्लेनों को मैं ही कह रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान ही कह रहा है, मेरे जैसा इंसान कह रहा है एक कंपनी के पास 25% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने हर स्टेट मेरा कोई वो लोग देखे, ज़्यादा से ज़्यादा 20% से 25%। 4 कंपनियाँ होनी चाहिए भाई, 4 कंपनियाँ होनी चाहिए ताकि ये दोबारा से इस तरह का कोई भी जरूरत ना कर सके। वो जो अर्दोगान है वो हमारा वैसे ही बाइकआउट ही है, वो तो कुछ जानता ही नहीं इंडिया को।
और हम भी उसे नहीं जानते। भाई तू अगर टर्किश एयरलाइन के साथ ऐसा करता, सोबर करता रहा, तुम इंडिगो वालों तुम टर्की के साथ क्या करते हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तो अपने प्लेन से था, अपने देश की जनता को इधर से उधर पहुंचाना था, ना कि तुम्हारी इसका तुम्हारे कोई भी इंसान, कोई भी मेरे जैसा इंसान, आम इंसान तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहता भाई। जो हमारी खाता है, अपने देश की खाता है और वही प्रॉब्लम करता है। भाई सबसे पहले तो आप सुन लो, जो हायर अथॉरिटी है इंडिया की, जो मिनिस्टर है, इनको 20% से ज़्यादा शेयर ना दिए जाए, 20% से ज़्यादा शेयर ना दिए जाए। हो सकता है तुम्हारा इससे हमारे देश की गवर्नमेंट गिराने का भी इन्होंने इंतजाम कर लिया हो भाई, गवर्नमेंट गिराने का इंतजाम कर लिया हो, क्योंकि इनको पता है कि 240 ही सीटें हैं और जो कुछ करेगा और उसमें नायडू है, नायडू का एक बैठा हुआ है बंदा। भाई क्या करने जा रहे हो तुम, क्या करोगे? अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम चुप रहेंगे भाई, जब तक तुम्हारा मसला ये सुलझ नहीं जाता। जैसे ही सुलझा तुम्हारा मसला, और उसके बाद देखना फिर कल्याण तुम्हारा कल्याण देखना धीरे धीरे। भाई 25% और 20% मैं कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हायर साइज पे 25-4 कंपनियाँ तो जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये एक कंपनी के भरोसे की सवाल नहीं रह गया, वो तो कभी भी हक सकता है भाई, कभी भी हक सकता है दूसरी कंपनी वाला। तुम्हें 4 कंपनियां बनानी ही पड़ेंगी, 4 नहीं तो 5 कंपनियां जरूर बनाओ, 5 कंपनियां जरूर बनाओ। और उनके पास 400 प्लेन 100 प्लेन है, बस वही बहुत है। 1000 प्लेन होंगे तो 200 प्लेन हिस्से में आए, तो 500 प्लेन 5 कंपनियां इस देश में जरूर होनी चाहिए, किसी एक की मोनोपोली ना हो। ये अगर 5 कंपनियां होती तो ये 3-5 तो नहीं कर पाते ना आज, ये इंडिगो वाले ये सीन तो क्रिएट नहीं कर पाते भाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाते अगर 5 कंपनियां होती तो। मेरी बात सुन लो, गौर से सुनो, गौर से सुनो कि 5 कंपनियां होनी चाहिए। जो भी हमारे देश की हायर अथॉरिटी है, और चाहे हमारे क्या कहते हैं डीजीएमओ के साथ लोगों की ये पर्सनल राय है, मैं नहीं कहता ये, लेकिन पर्सनल राय जरूर है, वो ये कि डीजीएमओ भी मिला हुआ है। अब कर लो बात, मैंने ऐसी बात कह दी जिससे तुम हैरान रह गए होगे, सच कह रहा हूँ मैं। उनका कहना ये है कि डीजीएमओ भी इस काम में इसके साथ है। मोदी जी सुन रहे हैं आप, अमित शाह जी सुन रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी, जय शंकर जी, आप सुन रहे हैं। डीजीएमओ वो कह रहे हैं डीजीएमओ भी इसमें मिला हुआ है, उसने भी हाथ साफ कर लिए भाई। पता नहीं किसका क्या खेल है, पर खेला तो हुआ है भाई, खेला तो हुआ है, खेला तो जरूर से जरूर हुआ है भाई। इस खेल को कम करने के लिए धीरे धीरे
5 कंपनियां लाना जरूरी है। 5 कंपनी इंडियन ही हो, 5 कंपनियां वो इंडियन ही हो, तो ये लगाम लगेगी इस पे। वो कोई भी, चलो इंडिगो वाले ने दूसरे के साथ हाथ मिला लिए, उसने कहा है डीजीएमओ, ये इंडिगो वालों ने कहा है हमने इनको 30-30 हजार 20-20 हजार दिए है भाई, 20,000 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिया, 20 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं वो। अगर दुनिया के माने तो 30 करोड़ तुम्हारे को दिया बीजेपी वालों, कम से कम 16 करोड़ टीएमसी वालों को दिया, 10 करोड़ उसने अखिलेश यादव को दिया, 6-7 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिया। हर एक कंपनी को पैसे इन लोगों ने पूजे हैं। अब कर लो बात, आ जाओ। हर एक कंपनी को पैसे इन्होंने पूजे हैं। जो जी में आए खेल करूँगा, जो जी में आए खेल करेगा और भारत का सत्यानाश करेगा। भारत का सत्यानाश करने का ठान ली है। हो सकता है इसमें तुम्हारा ट्रम्प भी इन्वॉल्व हो, कुछ नहीं कह सकते अंदर की बात, पर ये बात तो सच्ची है कि वो 20 से 30 करोड़ हर पार्टी को देने की बात बोल रहा है। ये बोल रहे हैं क्या कहते हैं उसके टाटा इंडिगो वाले ये चीज़ बोल रहे हैं। और वो डच नौकरशाह जो सीईओ बना घूम रहा है, उसका क्या? डच नौकरशाह सीईओ बना घूम रहा है अंग्रेज, उसे किसी भारतीय से की परेशानी से क्या भाई, क्या मतलब है उसे किसी भारतीय की परेशानी से? उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई भारतीय चूल्हे में जाए। उसके पैसे बनने चाहिए, पैसे के लिए है वो तो कह देगा मैं छुट्टी पे था, ये था वो था, दुनिया भर का बकवास कर रहा होगा वो। सॉरी कहने से क्या, सॉरी कहने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा भाई? सॉरी कहने से क्या सही होगा? सॉरी कहने तो कुछ नहीं होता। सॉरी मैं भी कर देता हूँ, सॉरी मैं भी कर देता हूँ तुझे तो, सर सबसे पहले तो तुझे अब तक कैद कर लिया होता भाई, मैंने तुझे कैद कर लिया होता और तुझे अब तक डंडे बरसा दिए होते तुझ पे। इतनी बात समझ लो, इतनी बात पहुंच चुकी है। हमारा तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, पर तुझे नहीं छोड़ते। सीईओ बात सुन ले, डंडे बरसा देते तेरे पे। तुझे कैद कर लिया होता। इस तरह की बात चलती है क्या? जब हमारा रेलवे का कानून है 8 घंटे से ऊपर हमने किसी ड्राइवर को नहीं दिए। अब किसी ट्रेन पायलट को 8 घंटे से ऊपर की जॉब नहीं दी जाती। अगर जॉब दी जाती तो अच्छा पे करती है वो, चाहे 2 घंटे हो जाए 3 घंटे हो जाए, कभी मजबूरी में लेने भी पड़ जाते हैं, तो 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर हम उनसे सेवाएं नहीं लेते। और तुम्हारा तो कहना ही क्या कहने तुम्हारे। अब इन लोगों को सोचना है, अपना डीजीएमओ को सोचना है, अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए भाई। ये सारी मुसीबत तुम पे आन पड़ी है डीजीएमओ, तुम पे आन पड़ी है। इसका जल्द से जल्द सल्यूशन निकाला जाए भाई। चाहे अपने प्लेनों को लगाना पड़े 1-1 2-2 चक्कर करके, अपने प्लेनों को लगाना पड़े। और क्या कहते हैं
टाटा के प्लेनों को, अपने भारतीय प्लेनों को, जो भी तुम्हारे अंडर है, इनको लगा के इनका सल्यूशन निकाला जाए भाई। खैर, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये सल्यूशन जल्दी से जल्दी रिवील हो जाए, और अभी तो नहीं, पर तुम्हें इसका दंड जरूर भुगतना पड़ेगा इंडिगो वालों, तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। देर सवेर तैयार रहना इस बात के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने सैनिक भाइयों को नमस्ते करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।